तो श्री दामा ने वन में जाके अपनी कड़ी की हंडी पहले ही छुपा के धर दी नहीं। और जब ठाकुर जी भोजन कर रहे तो सबसे भी मांग रहे हैं, हाँ भाई तू काल आयो अपने घर से तू दे, हाँ भाई तू काल आयो तू भी खिला, तू का लेके आयो तू भी खिला, लाओ ब्रजवासियों भोग, सबके यहां से पाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी सबके यहाँ के प्रसादी पा रहे थे। तभी ठाकुर जी ने कहा, मधुमंगल तू का लेके आयो है? मधुमंगल बोलो ना कछु ना लेके आयो। अरे मुझको बता कहा लेके आयो? इतने में ही मधुमंगल ने वो बासी कढ़ी को हंडी ठाकुर जी को दिखाई। वो लाला मेरे यहाँ 3 दिन से कछु बनो ना है, ये बासी कढ़ी है, लेकिन ये मैं तो को दे ना सकूं। क्यों? बासी है, खट्टी है, तू खाएगो तो तेरा स्वाद बिगड़ जाएगा। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, पीछे दौड़े, आगे आगे मधुमंगल दौड़े, बोले लाला जिद मत करे, मैं तो को ना पवाऊंगा। इतने में ही जोर से दौड़ करके मधुमंगल दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ करके संपूर्ण वो कड़ी का हंडी मुख से लगा करके पीने लगा। और पूरी कड़ी पी करके और फिर नीचे उतर के आया। ठाकुर जी अपने कमर पे हाथ रख के खड़े, बोले मुंह को कड़ी क्यों ना दी तेने? बोले बासी है, खट्टी है, या हमारे नहीं दे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन मधुमंगल मुझको तो कड़ी मिलेगी। बोले कहां से मिलेगी, अब तो बची ना है। तभी ठाकुर जी ने मधुमंगल के मुखमंडल को पकड़ा, तो जब उसने कड़ी पी तो उसकी नासिका पर, उसके ओष्ठ के ऊपर जो कड़ी के बिंदु थे, जो कड़ी लगी थी, मुखमंडल को समीप लाके लाल जी अपनी जीभ निकाल के उसके मुखमंडल को चाटने लगे और उसके मुख की कड़ी का स्वाद ले रहे। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। अपने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को और कहने लगो, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर हमते, यदि काउदना हमको छोड़ के कहीं दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की ना। तो मधुमंगल के साथ ये जो लीला ठाकुर जी की चल रही थी, इस लीला को देख करके आकाश में बैठे हुए संपूर्ण लीला का दर्शन कर रहे ब्रह्मा को क्रोध आया। और ब्रह्मा बोला कि भाई ये इतने दिन से लीला जो कर रहा है, मुझे तो लगता है ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई भेलू पिया है, रूप बदल करके और पृथ्वी पर कृष्ण के नाम से और अपनी जय जयकार करवा रहा है। अरे